अर्नब बोल रहा हूँ, क्या मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं गुरुदेव? चरण स्पर्श गुरुदेव। बस जगत गुरु जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मुझे लग रहा है कुछ थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, लेकिन जब वो हमारे सामने होंगे तो सिर्फ अर्नब नहीं, हम सब के लिए आशीर्वाद लेकर आएंगे। और ये इसी आशीर्वाद के इंतज़ार में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जैसा मैंने कहा कि एक लेखक भी हैं, एक दार्शनिक हैं, एक संगीतकार हैं, एक गायक हैं, और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। इसी चेष्टा के साथ जगत गुरु जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। Can we have his AVI? राम भद्राचार्य जी अक्सर जब बात करते हैं तो वो न सिर्फ सनातन बल्कि संतों की महिमा की भी बात करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ते हैं तो आपने वो तस्वीर भी देखी है कि संत और सनातन की एक विरासत की आवाज़ किस तरह से रिपब्लिक उठाता है। इसीलिए हमें ये लगा कि आज जब हम आपके साथ जुड़ेंगे तो उस सनातनी विरासत के साथ हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम राष्ट्र सर्वोपरि कहते हैं। तो उस राष्ट्र को आगे ले जाने में संतों की जो भूमिका है वो अतुलनीय रही है। और इसीलिए जगत गुरु जी बेहतर इस पर बोलेंगे जब वो हमारे गुरुदेव, अर्नब बोल रहा हूँ। हाँ, शुरू करो। गुरुदेव, चरण स्पर्श। अभी अभी हमारा कार्यक्रम इधर शुरू हो रहा है। सारे दर्शक आपको लाइव भी देख रहे हैं हमारे साथ। अभी इस वक्त कार्यक्रम में सब लोग जुड़े हुए हैं। आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ, मगर हर बार करता हूँ तो वीडियो चली जाती है। दिस इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। वैसे उनको आवाज़ आ रही थी? नहीं, वो आवाज़ आ रही है और उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन जैसा अर्नब ने कहा उनके साथ शुरुआत एक ख़ास मंशा के साथ की जा रही है, क्योंकि वो न सिर्फ मार्गदर्शन है बल्कि एक आशीर्वाद भी है, सिर्फ रिपब्लिक भारत के लिए नहीं, हमारे दर्शकों के लिए। जगत गुरु जी आ गए हमारे साथ इस वक्त। सनातन के सबसे बड़े स्तंभों में से एक तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हमारे साथ इस वक्त स्वयं चित्रकूट से सीधे जुड़ रहे हैं। गुरुदेव, चरण स्पर्श। आवाज आ रही है? मैं अर्नब बोल रहा हूं। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, आपके चरणों में सादर प्रणाम। सुचित्रा महाराज जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जगत गुरु जी, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही बेटी, आ रही है। जगत गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम। आप आज रिपब्लिक भारत के इस सम्मेलन में जुड़े हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपके आशीर्वाद के साथ इस सम्मेलन की शुरुआत करना चाहते हैं।
और शुरुआत में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कल आप प्रारंभ कीजिए। कल बहुत बड़ा कार्यक्रम है गुरुदेव का। चित्रकूट में प्रधानमंत्री इनके तीन किताबों का विमोचन करेंगे कल, तो उसका लाइव कार्यक्रम का पूरा प्रसारण रिपब्लिक भारत पे भी होगा। अब मृदुल और शिखा शायद इस बातचीत को आगे ले जाएंगे। गुरुदेव, मृदुल और शिखा को उस मंच पर आमंत्रित करते हैं। चलिए पूछिए। मेरी आवाज यहाँ पर दर्शकों को आ रही है और गुरुदेव को भी आ रही है। मैं चाहूंगा शिखा, सनातन की इस परंपरा को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल मृदुल, प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। गुरुजी, अयोध्या का जो एक सपना है प्रणाम वो बेटी। जी वो साकार होने जा रहा है, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो संघर्ष यात्रा रही है उसको आप कैसे देखते हैं, और जो राम मंदिर बन रहा है वो कितना बड़ा और ऐतिहासिक काम है, ये जानना चाहते हैं। राम मंदिर के आंदोलन से मैं प्रारंभ से जुड़ा हूँ। 2500 बार मुझे जेल जाने पड़े, पुलिस के डंडे खाने पड़े और कोर्ट में मैंने ही मुख्य गवाही दी थी। मेरी गवाही से निर्णय की दिशा बदल गई। तो आज मैं इतना प्रसन्न हूँ जैसे कोई माली अपने द्वारा सींचे हुए वृक्ष को पुष्पित फलित देखता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। जी गुरुदेव। यह राम मंदिर जी कहिए। यह राम मंदिर एशिया का ही नहीं दुनिया का सबसे भव्यतम मंदिर बनने जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर का अर्थ है, रा का अर्थ है राष्ट्र और माँ का अर्थ है मंगल। ये राष्ट्र के मंगल का मंदिर है। और गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा अगला सवाल वही है। आपने कहा रा से राष्ट्र और माँ से मंगल। भगवान शिव शंकर भी कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, असकही चलेहु मनोज न सावन। भगवान श्री राम को सच्चिदानंद कहकर उन्होंने संबोधित किया था। नहीं, भगवान शंकर ये कहते हैं, वो आप चौपाई भूल गए जी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बहुत सुंदर गुरुदेव। लेकिन इस सनातन परंपरा में कई लोग सवाल खड़े करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप उन्हें जवाब दें। मेरा सवाल यही है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जब राम राज्य की बात करते हैं तो सभी अपने धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन ये सनातन विरोधी जाति की भावना कहां से ले आते हैं गुरुदेव सनातन के बीच में? एक केवल भारत को बांटने की साजिश है। हमारे यहाँ जातियां थी, जातिवाद नहीं था। वर्ण थे, वर्णवाद नहीं था। जातियों को लेकर कोई झगड़े नहीं थे। जिस रामचरितमानस की बातें कर रहे हैं, मैं उन्मुक्तता से कह रहा हूं कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के 29वें दोहे की तीसरी पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राजघाट पर चारों वर्ण के लोग एक साथ स्नान करते थे। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि जहां वर्ण चारों नर। जी गुरुदेव जी, ये भी कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और मुझे लगता है कि अब राम मंदिर बन रहा है और जो नेतृत्व है उसको स्वीकारा भी है यहाँ की जनता ने। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि सनातन जो है वो भारत को विश्वगुरु बनाने का मार्ग है और ये पूरी दुनिया देख रही है? मृदुल जी, ये आपका नाम मृदुल है बेटी ना? जी जी। आपका क्या नाम है आपका? शिखा। शिखा। मृदुल नाम है आपका ना? जी शिखा गुरुदेव। शिखा। हाँ जी।
आप मुझे बोलने दिया जी। जाए। रामचरितमानस ही एक ऐसा वाक्य, रामचरितमानस का एक ऐसा वाक्य है जिसमें संपूर्ण संसार को सीताराममय कहा गया। सीय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो राम मंदिर भारत के विश्व गुरु बनाने की प्रथम भूमिका है। गुरुदेव, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अभी मंच पर अर्नब भी मौजूद थे, उन्होंने प्रणाम करके आपसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात होने वाली है। और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि दिव्यांगों को लेकर गुरुदेव ने जो कार्य किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम प्रणाम करते हैं गुरुदेव। और ये पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, क्या विशेष कार्यक्रम रहने वाला है, बताइए आप। प्रधानमंत्री मेरे बहुत पुराने मित्र हैं जी। मित्र से मित्र मिलने आता है, आनंद करता है, अपनी कहता है, मित्र की सुनता है। मैंने 3 पुस्तकें लिखी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जी। एक तो पाणिनि अष्टाध्यायी पर मेरी 3 व्याख्याएं हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी का आकार वैसे केवल 25 पृष्ठों का है, हाँ, पर मैंने जो व्याख्या लिखी है वो 10,000 पृष्ठों में है। बहुत सुंदर। वो भारतीय संस्कृत संस्थान ने ही इसे छपाया है। उस ग्रंथ का लोकार्पण होगा। और जो लोगों ने एक अफवाह फैलाई थी कि श्री कृष्ण का परिवार शराब पीता था, हाँ, उद्दंड था, उसका खंडन मैंने लिखा। श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला जी, उस ग्रंथ का लोकार्पण करेंगे। और तीसरा ग्रंथ है जिस संप्रदाय का मैं आचार्य हूं, उसके आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य का चरित्र है। संस्कृत में रामानंदाचार्य चरितम। ये अब तक का सबसे बड़ा महाकाव्य है, 27 सर्गों का। उसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। बहुत सुंदर। एक छोटा सवाल जी जी उनका जी, मेरा जो परस्पर संवाद होगा वो तो कहा नहीं जा सकता। मित्र मित्र की बातें होती हैं, ये चर्चाएं होती हैं। हम दोनों जब भी मिलते हैं या कभी को फोन पर भी हाँ, राष्ट्र की चर्चा करते हैं कि भारत को विकसित कैसे बनाया जाए, हाँ, 25 वर्षों में कैसे विकसित होगा भारत। और कोई चर्चा हम लोग नहीं करते, क्योंकि न तो मेरे पास परिवार है, न नरेंद्र भाई मोदी के पास परिवार है। हमारा परिवार तो केवल राष्ट्र है। बहुत सुंदर। उसी की हम दोनों चर्चा करते हैं। मुझको कोई चमत्कार पर विश्वास नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, केवल राष्ट्र पर विश्वास है और भारतीय शास्त्र पर विश्वास है। मेरे पास कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है। राम नाम का बैंक बैलेंस है। प्रतिदिन 2 लाख राम नाम जप कर लेता हूँ। और शास्त्रों का बैंक बैलेंस है जो ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा तक लगभग 1.5 लाख पृष्ठ मुझे कंठस्थ हैं। यही मेरी संपत्ति है। जी, बहुत सुंदर। गुरुजी, मुझे लगता है जो कृष्ण की बात करेगा, जो भगवान राम की बात करेगा, सनातन के गर्व को वापस लौटाने की बात करेगा, तो मुझे लगता है जनता उसकी जय जयकार करेगी। क्योंकि यहाँ पर 80% अगर कहे तो सनातनी है। तो बिल्कुल गुरुजी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ध्वजारोहण हो रहा है सनातन का, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं? शिखा जी जी बोले। शिखा जी, जो राम कृष्ण की बात करेगा वो भारत पर राज्य करेगा। हम तो यही कह रहे हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधो। शुक्ल यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में एक वाक्य आया है जी। सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा। भारतीय संस्कृति प्रथम संस्कृति है जो संपूर्ण विश्व को अपने आंचल में समेट के रखती है। इसलिए सनातन धर्म का ध्वजारोहण वसुधैव कुटुंबकम का ध्वजारोहण है, विश्व के मंगल का ध्वजारोहण है
मानव जात की संरक्षा का ध्वजारोहण है, जी। आतंकवाद के उन्मूलन का ध्वजारोहण है और एकात्मवाद का ध्वजारोहण है और मानवता की मंगलमयी पूजा का ध्वजारोहण है। बिल्कुल, और ये ध्वजारोहण यूं ही लहराता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, रिपब्लिक भारत के इस मंच पर जुड़ने के लिए, और अपने श्री वचनों से आपने हम सभी को आशीर्वाद दिया है। बहुत धन्यवाद गुरुदेव।